हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे छात्रों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो पाठा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जामों में आस्किंग करते हैं। प्यारे छात्रों, इससे पहले हम लोग जो है कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। उससे पहले भी जो है हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में जो है प्रायिकता क्या होता है, उसके क्या क्या डिफिनेशन है, प्रायिकता से क्या क्या जुड़े टर्म्स है, उनके बारे में हम बताए हैं। तो हमारे जो है इस वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें ताकि आपको पासे से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को आसानी से समझ सके। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है लिखा हुआ। मैंने क्या किया, एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों को ऐड कर दिया है ना। बार बार हम अलग अलग प्रश्नों को लिखें और उस पर फिर चर्चा करें तो इससे क्या होता है, वीडियो बहुत लंबा चले जाता है। तो हमने बहुत शॉर्ट में क्या किया है, एक ही प्रश्न में मैंने कई प्रश्नों को जोड़ दिया है। ठीक है, इसलिए आप समझिए कि यहाँ पर क्या किया गया है, एक पासे को जो है फेंका गया है। क्या गया है, फेंका गया। जब पासे को फेंका गया है तो कहता है उस पर जो है कोई संख्या आ रहा है। वह कौन सी संख्या आ रहा है, उस संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी, उसके बारे में आप हमें बताइए। तो पहला बात ये कहा कि उसमें कौन सी संख्या आनी चाहिए, केवल सम संख्या आनी चाहिए। दूसरा में कहा कि उसमें कौन सी संख्या आनी चाहिए, केवल विषम संख्या आनी चाहिए। तीसरा में कहा कि कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो केवल अभाज्य संख्या आनी चाहिए। चौथा में कहा कि 4 से ऊपर की संख्या हो। और पांचवा प्रश्न में कहा कि 7 से कम संख्या हो। ठीक है, इस प्रकार से आप चाहे तो पासा से जुड़ा बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 5 प्रमुख प्रश्नों को क्या किया, एक ही प्रश्न में ऐड किया है। चलते हैं एक साइड से। पहली सॉल्यूशन लिखा। सबसे पहले प्यारे छात्रों, हमने जो प्रयोग किया है वो पासा को फेंकने का। तो ठीक है, पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो सभी संभावित परिणाम जिसको आउटकम्स कहते हैं, सभी संभावित परिणाम क्या होगा। तो 1 होगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसका मतलब इस प्रयोग में जो कुल आने वाली संभावित जो कुल संख्या है, जो कुल परिणाम है, वो मेरा कुल कितना हो जाएगा, 6। अगर इसकी काउंटिंग करें तो कुल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, है ना। ये मेरा एक पासे को फेंकने के बाद, जब हम पासे को फेंकते हैं जिसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, है ना, जो हम फेंके हैं, तो इसका जो सभी संभावित जो परिणाम होगा वो कितना होगा, टोटल 6 होगा। और कौन कौन से होगा तो हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहला नंबर। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, ये घटना जो घटा है वो है, कहता है केवल सम संख्या हो। तो केवल सम संख्या आने की संभावित परिणाम, आने की संभावित परिणाम। तो सम संख्या आने का संभावित परिणाम क्या होगा, तो इसमें देखिए कौन कौन सम संख्या है, 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या और 6। तो कहने का मतलब पासे में 2, 4 और 6 जो अंक होते हैं वो सम संख्या के रूप में आते हैं। तो इसका मतलब मेरी जो घटना घटी है उसकी कुल आने की जो संख्या वो कितना है, 3 है। तो प्रायिकता का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो Pe1 जो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। हम जो है पहली घटना को हमने E1 लिखा है, इसलिए हमने क्या किया है, जिस घटना की प्रायिकता निकाले है उसको 1 से डिनोट किए हैं। तो नंबर ऑफ E1 मेरा 3 है और कुल जो परिणाम है वो मेरा 6 है। तो 3 × 3, 3 × 6, 1/2, अर्थात 0.5 जो है मेरा केवल सम संख्या आने की प्रायिकता है। ठीक है, अगली प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है वो है केवल विषम संख्या। तो E2 बराबर हो जाएगा केवल विषम संख्या आने की संभावित परिणाम। सेम टू सेम जैसे फर्स्ट नंबर प्रश्न को हमने बनाया उसी तरह हम सेकेंड नंबर को भी बना सकते हैं। संभावित परिणाम,
तो मेरा जो विषम संख्या है किसको कहते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो एक जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा जो आने वाला आउटकम्स है E2 घटना में वह 1 है, 3 है और 5 है। इसका मतलब कुल घटित घटना का जो परिणाम है वो मेरा 3 हो जाएगा। मतलब कुल जो उसका वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगाइए, PE2 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। इसका मतलब 3/6। नंबर ऑफ E2 का वैल्यू कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ S तो टोटल आपको पता ही, प्रयोग में आने वाला कुल परिणाम 6 है। तो 3/6, 3 बजा 3, 3 2 6, 1/2। इसका जो वैल्यू आएगा 1/2 आएगा। विषम संख्या, केवल विषम संख्या हो, पास में क्या हो, केवल विषम संख्या, तो उसकी जो प्रायिकता होगी 1/2 होगा, या इसको 0.5 बोल सकते हैं। और केवल सम संख्या का प्रायिकता क्या है, 1/2 या 0.5। दोनों की प्रायिकता लगभग क्या है, सेम है। ठीक है। तीसरा प्रश्न हम लोग चलते हैं प्यारे छात्रों। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, केवल अभाज्य संख्या हो। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभाज्य संख्या ही निकालेंगे। केवल अभाज्य संख्या, अभाज्य जिसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या के आने की संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। तो क्या क्या है, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसे सभी संख्या जो केवल एक और स्वयं से डिवाइड हो, अर्थात जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो। तो यहाँ पे 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है और फिर 5 एक अभाज्य संख्या है। इन तीनों संख्याओं का जो है केवल 2 ही फैक्टर होता है, वह एक और खुद है। ठीक है। तो इसका जो कुल संख्या हो जाएगा, मतलब अभाज्य संख्या आने का जो कुल परिणाम की जो संख्या है वह कुल कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर, अर्थात अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है, नंबर ऑफ E3 बटे नंबर ऑफ S। तो 3 हो जाएगा 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। अर्थात इसका भी प्रायिकता जो है 0.5 आया। अर्थात एक पासे को जब आप फेंकिएगा उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता मेरा क्या निकला, 0.5 आया। चौथा प्रश्न यह है, अर्थात चौथी घटना, चौथा प्रश्न मतलब चौथी घटना क्या है कि 4 से ऊपर की संख्या हो। तो 4 से ऊपर की संख्या आने की संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। तो 4 से ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 4 से ऊपर है 5 और 6 है, 5 और 6 है। तो 5 और 6, इसका मतलब कुल जो परिणाम मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 2, है ना, 2 आउटकम्स है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ E4 बटे नंबर ऑफ S। तो कुल मेरा जो घटित घटना का परिणाम है वो 2 है, और कुल संभावित जो प्रयोग में संभावित जो परिणाम है टोटल वो मेरा 6 है। ठीक है। तो 2/6 बराबर आ जाएगा 2 बजा 2, 2 3 जा 3, 2 3 जा 6। तो 1/3 जो है 4 से ऊपर की संख्या आने की जो घटित घटना है उसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, क्या है पांचवा, देखिए जरा सा E5। हम पांचवें प्रश्न पर बात करते हैं। तो पांचवा प्रश्न ये कहा है कि 7 से क्या हो, कम संख्या हो। अर्थात आप जब पासे को फेंकते हैं तो उसमें से 7 से जितना कम संख्या होगा उन सभी संख्याओं का आने का प्रायिकता बताइए क्या है। तो 7 से कम संख्या आने की संभावित जो परिणाम है वह क्या क्या है। तो 7 से कम क्या है, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। इसका मतलब 7 से कम आने की जो कुल संभावित परिणाम है, कुल उसका जो कुल आउटकम्स की जो परिणाम है वह हो जाएगा कुल 6। क्या हो जाएगा, 6। इसका मतलब 7 से कम आने का जो प्रायिकता है
अर्थात 7 से कम संख्या 7 से कम संख्या के घटित होने की जो घटना है उसकी जो प्रायिकता होगी वह हो जाएगा आपका पी ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 बराबर नंबर ऑफ E5 बटे नंबर ऑफ S। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ E5 मतलब 7 से कम संख्या के आने की कुल संभावित परिणाम कितना 6 है, और पासे को फेंकने के बाद जो कुल आउटकम्स आता है जिसको प्रतिदर्श समष्टि हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस, वह है 6। तो 6/6 क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, अर्थात इसकी जो प्रायिकता है वह 1 हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे छात्रों आपने देखा कि जो पासे से जुड़ा हुआ जो 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको हमने क्या किया, बड़ी ही साधारण सिंपल भाषा में हमने क्या किया आपको समझाए हैं। तो प्यारे छात्रों अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो पासे से जुड़े हुए प्रश्न तो कृपया अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।